स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रोज टॉप गेनर से कि कौन सा आज टॉप गेनर बना है, क्यों बना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ऐसा क्या हुआ उसमें, उसके चार्ट में ऐसा क्या देखने को मिला जिससे कि यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला जो टॉप गेनर है उसको समझते हैं। पीपीएल फार्मा, पीरामल फार्मा की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला हुआ कि आज यहाँ से 230 के नीचे से ये ओपन होकर सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 260 के आसपास जाता हुआ दिखा है। बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने को इसमें मिला हुआ है। तो क्यों है हुआ ऐसा, इसके पीछे का कारण हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। क्या इसने हमको यहाँ पर कोई सिग्नल दिया था? तो सबसे पहले तो हम इसके लॉन्ग चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। सिंपल सी यहाँ से बात करें तो यहाँ से मार्केट का क्या एक ट्रेंड अप है। ठीक है, तो ये तो यहाँ से क्लियर हो चुका है कि इसका जो ट्रेंड है, अगर आप मंथली देखोगे, वीकली देखोगे, कहीं पे भी आप देखोगे तो एक ही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और अप है। इसके पहले भी शायद हमने यहाँ पर कहीं पर बात की थी इसके बारे में, जब इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, तो 200 का लेवल जब ब्रेक किया था तब मैंने आपको बताया भी था कि आने वाले टाइम में एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा वीकली ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा था। ठीक है, मंथली। अब हम बात करते हैं कि इस चार्ट को हम लोग कैसे कैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैंने आपको यही बोला है कि आप इंट्राडे के लिए पर्पज के हिसाब से अगर कोई प्लान करते हैं, तो मैंने कल भी आपको एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एक तो ये कैंडल जहाँ पर थोड़ा सा बॉडी और यहाँ पर वीक होती है उसको देखना है। दूसरा यहाँ पर आपको देखना है कि हैमर कहीं ना कहीं ऐसा बनता हुआ दिख रहा है क्या। तीसरा यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा प्रेग्नेंट लेडी जैसा यहाँ पर कुछ बनता हुआ दिख रहा है क्या। मतलब कब देखना है ये कि जो लास्ट डे का लास्ट आवर होता है, लास्ट 2-3 आवर्स यहाँ पर आपको देखना होता है कि जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से हैमर बनता हुआ दिखा था आपको। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं जो प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है, जैसे ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको दिख रहा होगा ब्रेक होती हुई दिख रही, यहाँ से एक अच्छा सा इसके ऊपर कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा 235 के 240 के लेवल पर प्लान कर सकते थे। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग इसको और भी डीप समझेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ से मोमेंटम आया था, मार्केट एक साइडवेज जोन में आ चुका था यहाँ से। लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिल रही थी, कौन सी, कि देखो यहाँ से मार्केट यह हाई था, उसके बाद यह हाई था, उसके बाद ये हाई था, उसके बाद ये हाई, उसके बाद यहाँ से हाई। मतलब इसने क्या किया था, यहाँ से ही मोमेंटम दिखाने की कोशिश की थी इसने। ठीक है, अब ये मार्केट में सिचुएशन ख़राब आ गई थी, उसकी वजह से यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि उस दिन मार्केट यहाँ पर सारा मार्केट गिरा हुआ था, इसलिए यहाँ पर आपको एक गिरावट देखने को मिली थी। दूसरा यहाँ पर एक सपोर्ट वाला एरिया हमारे पास में यहाँ पर है, तो इस सपोर्ट वाले एरिया से यहाँ से मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर जाकर एक सिचुएशन क्रिएट करी थी कि यहाँ से मैं आगे जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट जा नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जब इसने ये स्विंग हाई को ब्रेक किया यहाँ से इस कैंडल से, तो यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम इसको कब थोड़ा सा इस पर फोकस कर सकते थे, जब इसने अपना एक ट्रेंड ब्रेक किया था, ये वाला जो आपको दिख रहा है वो यहाँ से ब्रेक किया था, तभी जाके हम लोग यहाँ पर देख सकते थे। अगर यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से डालोगे तो आप बार बार इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा था और यहाँ से एकदम बड़ा मोमेंटम यहाँ से किया हुआ है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, एक तो हमने यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको मैंने बताया। दूसरा मैंने आपको बताया कि लास्ट डे में, लास्ट आवर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से कोई ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न है, यहाँ पर आपको दिख रहा है हैमर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये भी एक बिग हैमर यहाँ पर आपको देखने को मिला है, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। मतलब यहाँ से सिचुएशन क्या थी, यहाँ से हम बाइंग का प्लानिंग सोच सकते थे, थोड़ा सा फोकस करके रख सकते थे। देखो एकदम सडनली आपको बाइंग नहीं करना है। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखो इसमें एक न्यूज़ थी जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, पीरामल फार्मा का। यहाँ पर न्यूज़ के आधार पर यहाँ से इतना मोमेंटम आया है। हम यहाँ पर न्यूज़ के आधार पर देखेंगे तो न्यूज़ के आधार पर आया, लेकिन हमको ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन पर दिखाई दे रही थी, चार्ट पर दिखाई दे रही थी। अब सोना की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोना कॉम BLW यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इस पर भी यहाँ पर एक न्यूज़ है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं चार्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका लॉन्ग टाइम चार्ट देखेंगे। तो लॉन्ग टाइम चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा था, डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास में एक सपोर्ट लेवल था, ये वाला। ठीक है, ये वाला सपोर्ट लेवल था। अब इस सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट आया हुआ था, यहाँ से ग्रीन कैंडल भी बनाया, लेकिन यहाँ पर सडनली यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देता हुआ दिखाई दिया था।
तो क्या आपको यहाँ पर लगता है कि यहाँ से बाइंग की जा सकती थी? नहीं कर सकते थे हम लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ट वैसा होना चाहिए जिससे हमको पता चले कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है। अब थोड़ा सा इस पर फोकस करोगे ना आप, तो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि डेली टाइम फ्रेम में हैमर, और इसके नीचे मार्केट आए हुई नहीं है, ठीक है। अब ये बहुत डिटेल हो जाता है, इतना यहाँ पर भी आपको हैमर दिखने को मिलेगा, ऐसा तो आप कहीं पर भी हैमर देख लोगे। लेकिन आपको क्या करना है, ये चीज़ें थोड़ा सा फोकस करनी है 1 घंटे के चार्ट पर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो चलिए हम लोग 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर प्लानिंग हो रही थी। तो यहाँ पर आप देखोगे इस चार्ट को, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा था, ये हमारा स्विंग हाई था, ये यहाँ पर ये सारे के सारे स्विंग हाई थे, कहीं भी स्विंग, यह स्विंग हाई था, और उसके बाद यहाँ पर एक स्विंग हाई आया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा था, ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा था। और अगर आप यहाँ पर समझ जाते इस चीज़ को, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये बड़ा मोमेंटम यहाँ पर कैच किया जा सकता था। अब कैंडल की हम बात करते हैं, ये तो प्राइस एक्शन हो गया। कैंडल से अगर हमको कुछ दिख रहा था ऐसा, तो कैंडल से हमको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। लास्ट आवर में तो यहाँ से 3 कैंडल बने थे, लेकिन ये जो मोमेंटम आया था ना, ये मोमेंटम उसके बाद ये 50% के आसपास आ गया। उसके बाद यहाँ से मोमेंटम ऊपर की साइड में आता है, ये आपको हमेशा पता होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी, और यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता था। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर और भी स्टॉक्स है, जो एस्टर डीएम हेल्थ केयर, इसका भी अगर हम चार्ट देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा सडनली यहाँ पर मोमेंटम आया। तो यहाँ पर कोई हो सकता है यहाँ पर भी कोई न्यूज़ होगी, तो उसका हम लोग यहाँ पर ज़्यादा कुछ न्यूज़ का एनालिसिस नहीं करते, हम चार्ट को ही समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा था, यहाँ पर लास्ट टाइम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये कैंडल जो मैंने आपको बताया था ना कैंडल वाला, तो यहाँ से कैंडल के अंदर कैंडल मतलब इनसाइड कैंडल आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से हैमर भी देख सकते थे, लेकिन ये सब चीज़ें देखना नहीं है। जब आपको लगे कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा गैप अप भी यहाँ पर बहुत हो चुका है, और इतना गैप अप अगर हो जा रहा है यहाँ से, तो हम लोग इतना रिस्क भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करने में ही ज़्यादा सारे, मतलब यहाँ पर इस चार्ट को हम लोग देखें, हाँ हालांकि इसने ट्रेंड को ब्रेक किया, सब कुछ ब्रेक किया, लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं देख सकते, हम रिस्क नहीं ले सकते। ये चीज़ें आपको याद रखनी, जो चार्ट हमारे लिए सही है उसी चार्ट को हमको देखना है। ATGL अगर हम बात करें अडानी टोटल गैस की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा अडानी टोटल गैस को चार्ट अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अभी जाके यहाँ से ये थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक कर रहा है। बाकी तो यहाँ पर ऐसा कुछ मोमेंटम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था। और पिछले दिन भी यहाँ पर हम ग्रीन कैंडल बना था, लेकिन इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ से ग्रीन कैंडल है, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल था, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल था, तो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, वहाँ पर कोई सिग्नल था क्या इसमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तो आज का है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से, इससे पहले कोई सा सिग्नल था यहाँ पर सिग्नल आपको देखने को मिल रहा था 23 तारीख को। 23 तारीख को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ट्रेंड यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था, क्योंकि आपको दिख रहा था ये हाई है, ये हाई है, उसके बाद ये वाला, यहाँ से ट्रेंड ब्रेक हो रहा था, ठीक है। बाकी और यहाँ से अभी आप देखोगे तो ये वाला जो ट्रेंड यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था ये। बाकी और भी अगर हम थोड़ा सा डिप देखें इसको, तो कुछ ऐसा था यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर आपको देखने को मिली थी कि यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, फिर उसके बाद यहाँ से बाइंग आई थी, और यहाँ से सडनली आपको दिख रहा होगा बाइंग आती हुई दिखाई दी, और ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर 1 घंटे में बना हुआ है। तो इसको देखकर, इससे पहले यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास सिग्नल नहीं थे, जो मैं आपको कैंडल्स के बारे में बता रहा था वो ज़्यादा कुछ खास सिग्नल नहीं थे। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा बुलिश था यहाँ से, और यहाँ से इस तरह से बना था चार्ट, बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास सिग्नल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चाहते थे इस कैंडल को देखकर जो लास्ट आवर में बनी थी, मतलब एक तरह से जो फर्स्ट आवर में बनी थी, यहाँ पर इसको देखकर हम थोड़ा सा ट्रेड प्लान कर सकते थे, बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर सारे के सारे स्टॉक्स आज जो है टॉप गेनर बने वो सारे के सारे न्यूज़ वाले, ATGL का भी यहाँ पर, और हम बात करें AWL का भी यहाँ पर। तो ये अडानी विलमार की बात करें तो इसका भी रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। तो यहाँ पर जो क्वार्टरली रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट चल रहा है, तो उस टाइम अभी वही समय चल रहा है, तो यहाँ पर इनका भी रिजल्ट आया हुआ है। इसके चक्कर में यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है।
अब हम बात करते हैं अडानी विलमार की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सपोर्ट के लेवल पर आ चुका था। अब सपोर्ट के लेवल पर ही यहाँ पर रिजल्ट आना ज़रूरी था क्या? तो इतने दिन से नहीं आया, जब सपोर्ट पर आया तभी रिजल्ट आया। तो देखो ये मार्केट का एक तरह से नेचर होता है, कभी कभी सब चीज़ें एक साथ मिल जाती है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। लेकिन अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल रहा था ऐसा। तो यहाँ पर अभी हम देखें तो लास्ट टाइम में अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा था जो ये वाला कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रहा था। इसके बाद आप देखोगे यहाँ से मोमेंटम आया हुआ फास्ट। उसके पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक हैमर कैंडल बना था। मतलब मार्केट ने क्या किया था, कहीं ना कहीं ये ट्रेंड को ब्रेक करके थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा था और होल्ड किया था इस लेवल पे। मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ हो सकता था। आपको ये पता होता कि इसका रिजल्ट यहाँ पर इस दिन आने वाला है, तो आप इस तरह से आप थोड़ा सा प्लानिंग करके रख सकते थे अगर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही थी तो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना होता है कि किसी चीज़ का रिजल्ट आ रहा है तो उस दिन आपको वहाँ पर उस फोकस करके रखना है और उस चीज़ को समझना है कि वहाँ पर रिजल्ट आएगा तो क्या मोमेंटम क्या कर रहा है स्टॉक्स। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देख के रखोगे तो यहाँ पर समझ जाओगे। लेकिन जो आज हम लोग चार्ट पर देखें हैं उसमें हमारे पास में जो चार्ट था उसमें एक ही चार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा था पिरामल फार्मा का, जो कि यहाँ पर एक हमारा सपोर्ट कर रहा था। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें सोना BLW का यहाँ पर देख रहा था। एस्टर DMK की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं। ATGL AWL ये सारे चार्ट हमारे लिए काम के नहीं थे। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पर 50 स्टॉक्स देखना, आपको जो आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बैठ जाए, जो आपको वहाँ पर समझ में आ जाए वो चार्ट ही आपके लिए काम का है। बाकी कोई चार्ट से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको स्ट्रांगली उसी स्टॉक को एनालिसिस करना है जिसमें आपको चार्ट पर बिलीव हो, भरोसा हो। बाकी सब चीज़ों को छोड़ देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।